एक तरीके से तो आधे आधे का जीवन जी लिया करो। कैसा जिया करो कि 50 साल पहले बेटे के बाप बन जाओ और 50 साल के बाद बेटी के बाप बन के जियो। बेटा का बाप क्या करे, लेने ही लेने का काम करे, तो 50 साल खूब कमाए जाओ और 50 साल के बाद बेटी के बाप बन जाओ, थोड़ा थोड़ा देते रहो, दान पुण्य कर। या तो ऐसा जियो, या फिर ये समझ लो कि 50 के बाद तो स्वतः बन लग जाएगा, 51, 52, 50 के बाद तो वन से आपको जोड़ दिया प्रकृति ने। अब आप आज के जमाने में जंगल में नहीं जा सकते तो भवन कोई वन समझो, उसके आगे भी वन लगा है, वहीं बैठ के भजो। पर भागो कहाँ तक जाओगे, कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ कोई फायदा नहीं है साहब। वन तो है, इसलिए ये जो सुख सुविधा है या जो कनक मिला है, कांता मिली है, कीर्ति मिली है, इसने सब कुछ दिया पर सुकून छीन लिया हमारा। इसलिए इसका दुरुपयोग ना करें, हम घर में रह कर के नाम जपे बैठें, उसका उपयोग करें। और रही बात की फिर जो जो दंड है, जो जो परेशानी है, वो तो ये मान के चलो, रामचरितमानस ने कहा है कि देह धरे को दंड यहाँ सबहु को होए। कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, हाथी बन जाओगे, घोड़ा बन जाओगे, कहीं भी बनोगे, पर देह धरे का दंड यहाँ सबहु को होए, सबको हुआ है। पर ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते और रोए। ये इसमें सब कई लोग रो रहे हैं साहब, सबको पता है कि ये राम नाम ही सत्य है, सब जानते हैं। कोई नई परिपाटी दी है, नई परिभाषा दी है, पर ना जाने क्यों मन की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम उसके पीछे पड़े जाते हैं और एक दिन यमदूत सब छुड़ा ले जाता है। इसलिए देखो, वह नहीं छुड़ाए उससे पहले छोड़ देना समझदारी है, वो नहीं छुड़ाए तब देना ठीक है। और यदि वो आया, वह कष्ट भी देगा, परेशान भी करेगा, बाल सफेद करेगा, दांत तोड़ेगा, बीमारी देगा, रोग दोष देगा। इसलिए श्री हरि चरण में मन की मुक्ति मिल जाए, मन से हमारी इच्छा हो वैसी मृत्यु मिल जाए, और काल भी हमारे सामने आके कर्म कूटे, तो इसको आप अच्छी गति मानना। इसलिए सब तो छूटना है, पर ना जाने क्यों ऐसा वैराग्य नहीं हो पाता, ऐसा मन नहीं बन पाता लोगों का। और जब तक बनता है, जब तक सब कुछ चला जाता है। इसलिए राजाओं को, महाराजाओं को, सबको खूब जोड़ा भगवान ने। जो नहीं जुड़ सके उनके पास स्वयं जाके निवेदन किया, चाहे वह अक्रूर बन के आया और उसने सबको ले गया कि देखो कब तक ऐसा करोगे, मैं खुद चलूँगा, राजा कंस से मिलूँगा, मैं देखूँगा कि वास्तव में कैसा है, कौन सी गलती की है, क्या किया है उसने। स्वयं गए उसके पास और एक बात कही कि बस इतना अंतर है राजन, तुम मेरे द्वार पे आ जाते तो मैं तुम्हारे लिए कृष्ण ही बना रहता, पर मुझे तुम्हारे द्वार पे आना पड़ा, इसलिए मैं काल बन करके आया। कृष्ण ही काल बन जाता है। इसलिए रोज रोज निवेदन करो, मृत्यु को याद करो कि वह सत्य है, और उस बीभत्स दृश्य को देखो कि अनगिनत बिच्छुओं के काटने के जैसा शरीर में दर्द होता है, और उस अवस्था में अपना पराया सब भेद खत्म हो जाता है।
फिर किससे क्या निवेदन किया जाएगा। उससे तो आप बस एक कहो, जो कुछ बन सका, जो कुछ कर सके, वो उसमें भी आपकी देन थी, आपकी कृपा थी, और जो मुझसे बनता है वह भी करता हूँ, वह भी आपकी इच्छा है। ना मैं कुछ कर सका, ना करने लायक था। जो कुछ किया वह तुमने किया, और तुमने किया है तो आज भी मैं तुम्हारे पर फिर लेकर के आया हूँ।